we are here at the end of the destinations, but don't worry, we are gonna have a lot of fun. So this is one and only खाओ गली. जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये खाओ गली थोड़ी सी डिफरेंट है. So हमारे देश के बारे में खाने के लिए काफी सही चीज कही गई है. यहाँ पे खाने को तो बहुत कुछ है, जैसे कि झंडे लेके निकलेंगे तो डंडे खाएंगे, मुंह अच्छा हुआ तो भाव खाएंगे, नीयत खराब हुई तो रिश्वत खाएंगे और पकड़े गए तो चप्पल खाएंगे. कोई भेजा खाता है तो कोई मजनू धोखा खाता है. बुजुर्गों ने काफी सही कहा है, जैसा खाओगे वैसा पाओगे. तो क्यों ना आज खाने की ही कसम ली जाए. सो આજે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ वर्ल्ड फेमस प्लेस खाओ गली. माणिक चौक तो आप सभी ने सुना होगा. गुजरात में आए, अहमदाबाद में आए और माणिक चौक नहीं देखा तो क्या देखा. So ladies and gentlemen, जैसा माणिक चौक आप समझ रहे हो वैसा नहीं है. Here is a small twist. आइए देखते हैं. So hi everyone, once again I Roma Manglani welcome everyone of you to this happening Gujarati Food Festival 2021 organized by Friends of Gujarat Canada to Khao Gali by Pride Plaza Hotel. So let's get in. Before that, I would like to welcome our chef Chetak from Pride Plaza Hotel. Thank you, ma'am. So hello sir, how are you? I'm good, ma'am. आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया. So the thought of खाओ गली, 5-star hotel में गली का combination is such a weird combination and our जनता would love to know that. Before that, गुजरातीज और स्ट्रीट फूड का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है. So आज क्या वेराइटीज खिलाने हैं? मैं आपको दिखाऊंगा. हमने इसके ऊपर काफ़ी R&D की है. हम लोग काफ़ी ऐसी लोकल जगह भी गए हैं और हमने वहाँ पे खाना टेस्ट किया है और आके उसके ऊपर रिसर्च भी किया है कि कैसे बढ़िया करना है. तो मैं आज आपको पूरा एक टूर लेके चलूँगा खाओ गली का. और आप देख सकते हैं खाओ गली कितना अमेजिंग. आप यहाँ से लुक देखेंगे तो इट्स ऑल ग्रीनरी विद लाइट्स एंड कोल्ड ब्रीज इज गोइंग ऑन. वहाँ पे किड्स जोन भी है, सिटिंग अरेंजमेंट है. सो इट्स एन कंप्लीट एंटरटेनमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 5-star होटल एंड स्ट्रीट फूड. तो लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं और स्ट्रीट फूड का जो जायका होता है, चटपटा खाना या मसालेदार खाना. और हमने इसमें काफ़ी जगह का खाना, ऐसा नहीं है, गुजरात के डिफरेंट प्लेसेस का भी और इंडिया के भी डिफरेंट प्लेसेस का खाना रखा है विच यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली. आपने जायका बोला तो मेरे मुंह में काफी पानी आ गया है. सो लेट्स गेट इनसाइड एंड टेस्ट वैरायटी ऑफ फूड्स. व्हाट्स योर ऑडियंस? Let's get in. Can we? Please. Thank you, sir. Welcome. Let's get in. So हमने सुना है ईस्ट और वेस्ट for Gujaratis pani puri is the best. Yes, it's very true. It's very true. So why don't you try some pani puris here? Of course, I would love to. Oh my God, सालों हो गए किसी ने जब ऐसा बोला होगा. Why don't you try pani puri? Yes. So can we have it? Animesh, please. तो यहाँ पे दो तरह का हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो लिक्विड है दो तरह का. एक स्पाइसी है और एक स्वीट है. जो स्पाइसी है इट इज़ ग्रीन चिली, मिंट एंड कोरिएंडर बेस्ड है. और जो स्वीट है इट इज़ विद टैमरिन, इमली और गुड़ का पानी है उसमें. और उसमें थोड़ा सा भुना जीरा डाला है. तो दोनों का टेस्ट जो हो जाता है बहुत डिफरेंट हो जाता है. So you can enjoy as per your palate. Right. और हम लोग इसके अंदर जो स्टफिंग है वो आलू की करते हैं, जिसको हम लोग जो हमारे लोकल स्पाइसेस हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं इधर, वो यूज़ करते हैं, जिससे आपको टेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट निकल के आता है. That's amazing. Please. So I would love to have a spicy pani. So you like to have a spicy? Yes. It's so huge. How is it taste? Amazing. आपके एक्सप्रेशन ही बताता है कि आपको ये बहुत पसंद आया है. और हम लोगों ने बनाया भी इसको इसी तरीके से है कि जो जनता है, जो गेस्ट यहाँ पे आए, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, उनको ये पसंद आए. सबका ख्याल रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट डेवलप किया है. It's not that spicy. It is Yes, very perfect true. और काफी moderate है. इतनी भी ज्यादा ठंडी नहीं है. It's perfect. इसको हम लोगों ने इस तरीके से भी बनाया कि आपकी हेल्थ का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो हेल्थ है, उसको और अच्छा भी करे. That's amazing. So और इसके हमारे पास और भी वैरायटी है पानी पूरी की, जो हम लोगों ने दौलत का चाट, जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है, उसके अंदर हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है. तो यू कैन एंजॉय दैट पानी पूरी देयर आल्सो. okay, that's amazing. So and yes. if you like to make yourself Of pani course, puri, I would so love you to can, make it. So भैया आप मुझे permission देंगे बनाने की? Yes, Thank so you can join the arena and so they follow proper hygiene. yes, that has to be followed. And these are the gloves. And वो आपको पानी पूरी खुद खानी है. अच्छा. Nobody's gonna risk it. This is the first time ever I'm making a pani puri. So yes.
the masala and the water. खुद के लिए बना के खाने में जो उसका टेस्ट है वो एक अलग ही निकल के आता है और उसका जो फ्लेवर है वो ऑसम हो जाता है। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड इट। Yes, I did. So स्पेशली जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको खुद का खाना खुद बना के ही खाना पड़ता है। So उन्हीं के लिए हम लाए हैं काफी सारी टिप्स और काफी सारी रेसिपीज। Now let's move on to the next Please. stall. ये है दौलत की चाट। ये दिल्ली की एक बहुत मशहूर चाट है पुरानी दिल्ली की, जो हम लोगों ने कोशिश की है यहाँ पे बनाने की। और यहाँ पे हमारे पास खास जो है वो हम लोगों ने रखी है खस्ता आलू टिक्की, हमने रखा हुआ है दही भल्ला, हमने रखा हुआ है पापड़ी चाट और हमने यहाँ पे रखा हुआ है झालमुरी। तो ये 3-4 चीज़ें अलग अलग हैं जिनका टेस्ट अलग है, फ्लेवर अलग है और हर उम्र के जो क्राउड है या गेस्ट हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। That's amazing. So Yes. आज हम क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स? तो आज हम आपको अगर शुरुआत करते हैं खस्ता आलू टिक्की से, जो कि नाम इसका थोड़ा सा इजी है बट इसको बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जिसमें इसकी खासियत है कि ऊपर से एकदम क्रिस्पी होती है ये और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती है। वाओ। तो आज हमको शेफ राम असिस्ट करेंगे कि ये डिश कैसे बनाई जाती है। ओके। तो वो आपको फर्स्ट टेस्ट से बताएंगे कि इसको कैसा करना है एंड यू कैन मेक एट योर होम एंड एंजॉय। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने आलू की टिक्की ली है। इसको हमने इसको प्रेस करना है। इसको बॉईल करने के बाद क्रिस्पी करने के लिए आप इसमें रवा डाल सकते हैं। महीन वाला जो रवा होता है उसको अगर आप इसमें डालेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस आएगा। और टिक्की के अंदर आप भुना जीरा हो गया, आपका काला नमक हो गया, आपका ग्रीन चिली, और आपको इसके अंदर डालना जो साबुत धनिया आता है उसको आपने थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे तो उसका अलग से टेस्ट निकल के आएगा। यस, Looks so crispy. यस। तो ये आपको एक हमारी जो टिक्की है ये क्रिस्पी हो गई है। Okay. इसका जो तवा होता है ये भी नॉर्मल तवा नहीं होता है। Okay. ये थोड़ा थिक तवा होता है जिसमें टिक्की जो है वो मतलब जलती नहीं है। मतलब कई जगह क्या होता है कि वो क्रिस्पी नहीं होती है और वो जल जाती है। तो ये थिक तवा है, स्पेशली टिक्की के लिए ही होता है ये। Okay. तो ना सिर्फ इंग्रेडिएंट ज़रूरी हैं, किस इक्विपमेंट पे बना रहे हैं वो भी That's अहमियत true. रखता है। यस। क्या बात है। तो आपने देखा हम लोगों ने इसके ऊपर नायलॉन सेप डाला है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप अनियन डाल सकते हैं। ये आपके स्वाद अनुसार है कि आपको इसको किस तरीके से खाना है। तो ये हमने इसके ऊपर डाला है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा चॉप कोरिएंडर और आप चाहे तो थोड़ा चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर Garnishing थोड़ा के सा लिए। चटपटा टेस्ट आ जाएगा। राइट। ओके। ठीक है, तो आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये एक आपकी Amazing. पूरी डिश तैयार है और मैं चाहूँगा कि आप इसको टेस्ट करें और जरूर करेंगे। बताएं कि ये कैसा बना है। Can you look at it? तो Smells ये देखने में ही बहुत delicious. अच्छा लग रहा है और इसकी स्मेल भी एकदम स्ट्रीट फूड वाला फीलिंग आ रहा है और Yes, काफी मैं चाट जैसा खुशबू है Yeah. इसका। The food is made with absolute hygiene and trust me, it smells delicious and it is open. So these vegetables are freshly chopped as well. यस I loved this thing. Everything is so transparent कि हम खुद देख करके feeling ले सकते हैं street food का. It's all about the street food and I can't wait to try this. So are you guys excited? Let's see. So Canada is also looking कि आप कितने मार्क्स देते हैं। Sure, I would love to taste it. तो इसके अंदर क्रिस्पी और सॉफ्टनेस दोनों का कॉम्बिनेशन है और So crispy from the outer side and so soft from the inner side. It has the perfect blend of hari chutney and dahi and lemon. Oh my god, I can taste every ingredient so well. It tastes amazing. Now let me enjoy this. My mouth is becoming so greedy. एक टेस्ट की डिश बहुत ही वंडरफुल थी. Let's hop on to the another dish. तो अब हम आपको दूसरी डिश जो बना के दिखाने वाले हैं वो है दही भल्ला है। ये भी एक बहुत ही बेसिक डिश है बट इसको बनाने में थोड़ा सा साइंस का ज़रूरत है क्योंकि हमें इसके अंदर उड़द दाल को भिगाना होता है और उसको एक कंसिस्टेंसी के अंदर हमें इसे पीसना होता है जिससे थोड़ी फ्लफ़ी हो। फिर हम इसके फ्राई करके वड़े बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने फ्राई करके इसको एटलीस्ट 1 घंटा जो है हमने इसको सॉल्ट वाटर में ल्यूक वार्म वाटर में डाल के रखा है
और यहाँ लाने से पहले हमने इसको ऐसा प्रेजेंट किया, थोड़ा सा इसको हमने निचोड़ भी दिया है तो इसके अंदर पानी नहीं रहे, नहीं तो आपको पानी का टेस्ट आएगा। तो शेफ़ राम हमको बताएंगे कि ये डिश कैसे बनानी है। तो श्योर। सो काफ़ी मेहनत लगती है, जो ये चीज़ दिख रही है इतनी सी है बट काफ़ी मेहनत लगती है ये बनाने में। एंड आगे का प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं शेफ राम के साथ। यस, दही जो है वो बेस है टैमरिंड चटनी और मिंट चटनी का। ओके, तो उससे थोड़ा सा इसके अंदर जूसी जो होता है वो Flavor. आपका फ्लेवर आता है आपका। राइट, हियर इट इज। सो पीपल, आई एम ऑन टू टेस्टिंग अनदर डिश एंड यस, तो आप देख सकते हैं ये चम्मच से कितनी आसानी से टूटता है। तो जी काफ़ी Yes. सॉफ्ट है तो ये। यही इसका खासियत है कि जब ये अगर आप खा रहे हैं और वेरी इजीली इट ब्रेक्स डाउन, तो इट इज़ मेड गुड। वो उसका एक सो आप लोगों को सबसे बेहतर तरीका मिल गया अपनी डिश को टेस्ट करने का। सो इफ इट्स सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड इफ इट्स ब्रेकन, इफ इट्स गेटिंग Yes. ब्रोकन डाउन वेरी इजीली, इट्स परफेक्ट। और इसके बाद मैं जो आपको नेक्स्ट डिश दिखाऊंगा जी, उसका नाम है झालमुरी। ओके, वो डिश तो झालमुरी है, 2 शब्दों की है, बट उसमें इंग्रेडिएंट बहुत सारे डलते हैं। ओके, तो शेफ राम आपको अभी बताएंगे कि वो डिश कैसे बनाता है। जी। सो व्हाट इज झालमुरी? एक्चुअली काफी रेयर नेम लग रहा है झालमुरी। यस, झालमुरी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर तरह का, जैसे ये हमारा मरमरा है, ओके, कलकत्ता से ये स्पेशली हम लोगों ने मंगाया है। ओके, तो ये दिस इज नॉट अ गुजरात ओरिजिन, क्योंकि ये थोड़ा सा Okay. छोटा और थोड़ा क्रिस्पी रहता है। ओके। सो ये ममरे हैं, यस स्पेशली बॉट फ्रॉम कोलकाता। यस। ओके, तो आपने इसके अंदर देखा हमने थोड़ा सा पापड़ी डाला है, थोड़ा सा आलू डाला है, फिर हम इसके अंदर मूंगफली डाल रहे हैं, और फिर हमने इसके अंदर एक मिक्स नमकीन डाला है, भेल की तरह, भेल थोड़ा। की तरह डाला है थोड़ा। जी, इसको जी। ऐसा लगना चाहिए क्योंकि ये झालमुरी एक अपने आप में कंप्लीट डिश है। मतलब अगर आप Okay. कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपकी पूरी डिश है, जिसके अंदर आपके सारे आपका कैलोरीज का जो पूरा है वो पूरा इसको कंप्लीट करता है वो। राइट। तो हमने So just इसके like अंदर भेल, veggies? हाँ, जैसे हमने इसके अंदर कुकुम्बर भी डाला है, वी हैव एडेड सम Carrot. कैरेट, सम चॉप Onion. अनियन। हमने इसके अंदर चॉप ग्रीन चिली, कोरिएंडर, हमने इसके अंदर थोड़ा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट। ये आप सब टेस्ट के हिसाब से डालिए कि आपको कैसा पसंद है। और इसके अंदर हमने लेमन। लेमन को स्क्वीज करके डालना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिश का नाम तो 2 शब्दों का है, बट इसमें इंग्रेडिएंट्स अराउंड 10 to 15 इंग्रेडिएंट्स हैं। यस, और हम इसको इसमें सर्व करते ये हमने हैं। कोन बनाए हुए हैं जी, इन द वे ऑफ लाइक वी सर्व चनाचोर। इन। यस, दैट्स अमेजिंग। एकदम स्ट्रीट फूड वाला फीलिंग आ रहा है, वो भी 5 स्टार होटल में। यस। दिस इज वन सच फीलिंग आई एम श्योर आप सभी ने कभी फील नहीं किया होगा। और एक बहुत इजी डिश है जो आप घर पे बैठ के बना सकते हैं। ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू टेस्ट इट। सो आई विल जस्ट टेक इट इन। यस यस। सो देसी खाना है, तरीका भी देसी होना चाहिए। सो पीपल, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेस्ट इट विथ मी। हियर इज द हैंडफुल ऑफ, what do we Yes. call this? झालमुरी। Jhalmuri, and here it goes. आपको इसमें पोटैटो का टेस्ट, कुकुम्बर का, क्या बात है, अनियन। मजा आ गया। यस, इट्स अ डिश इन इटसेल्फ। तो बस इसका आपको एक ध्यान रखना है कि आपको जब ये बनाए आपको उसी टाइम कंज्यूम करना, नहीं तो ये सॉगी हो जाता है बहुत जल्दी, मॉइस्चर आता है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है फिर। बहुत तो ही आप जैसे मजेदार बनाए है। वैसे ही इसको खाएं। So let's move on to another stall. So yes, here we are at the stall named Apnu Gujarat. Why Apnu Gujarat? अपनो गुजरात, हमारा अपना गुजरात, यहाँ पे हमारा अपना खाना मिलता है, गुजरात का खाना मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है कुछ ऐसा खाना देने की जो लोगों को बहुत पसंद है, जैसे कच्छ की दावेली। Okay. तो वो स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पे रखी है। यहाँ पे हम लोगों ने भाजी पाव रखा हुआ है और हम लोग यहाँ पे वड़ा पाव भी बना रहे हैं। और उसके साथ में हम लोगों ने अभी एडिशन किया है जैसे छोला भटूरा और दाल पकवान। तो मेरे को पता लगा कि आप सिंधी हो तो आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस। तो दाल पकवान की एक डिश है जो हमने यहाँ पे गेस्ट जो रिक्वेस्ट की थी कि हमें होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसका भी एडिशन किया। That's तो आज हमारे साथ हैं शेफ ध्रुव हैं, Okay. जो आपको Hello. बताएंगे कि ये डिशेस कैसे आप देख सकते हैं तवे के ऊपर। काफी चीजें हाँ, हैं। काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे भाजी पाव का हम लोगों ने हाँ, mixer भाजी रखा। है। ये हमने दावेली का इधर रखा हुआ है। तो दोनों डिशेस
में पोटैटो है, बट डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर थोड़ा टेमरिंड है, थोड़ा सा लेमन है, थोड़ा सा दावेली मसाला है और उसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स एंड टोमेटो है। राइट। तो दोनों चीज़ों का बेस एक है, बट दोनों का जो टेस्ट है पाव के साथ वो ज़मीन आसमान का टेस्ट आता है। सही बात है। तो ये आज आपको बना के दिखाएंगे एक दावेली, डन। ठीक है ना। द मोस्ट फेवरेट स्नैक ऑफ गुज्जूस। यस, तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या करते हैं, एक बन लेते हैं। बन को पहले हम लोग बटर या ऑयल में इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं और फिर उसके अंदर जो मिक्सचर मसाला डालते हैं, उसके अंदर जो दावेली का मसाला रहता है उसके अंदर हमने रोस्टेड पीनट डालनी है। रोस्टेड पीनट सेव। तो जब आप इसको खाएंगे और पीनट का जो क्रिस्पीनेस बीच में आएगा, तो देखिए क्या होता है, जैसे हम खट्टा मीठा बोलते हैं ना, तो वो खट्टा मीठा में कितना अच्छा स्ट्रीट फूड का टेस्ट आता है, वैसे ही स्ट्रीट फूड में अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो सॉफ्ट है और क्रंची कुछ बीच में आ जाए और उसका जो टेस्ट निकल के आता है, तो वो एक अलग रहता है। सो गुजरातीज कहते हैं ना, दाबेली तो दाबेली तो दाबेली है, ठीक है ना। और ये एक बहुत डिफिकल्ट डिश है, मतलब कच्छ से ओरिजिनेट हुई है, गुजरात का एक प्लेस है। तो हम लोगों ने कोशिश की है उसको उस लेवल पे लेके जाएंगे और लोगों को पसंद है। बाकी आप एक बार टेस्ट करिएगा और बताइएगा कैसा। जरूर, आई वुड लव टू टेस्ट इट। सो यस, तो आप देख सकते हैं एकदम गरम पाव है, बटर में सेका हुआ है। जी जी। यस, तो हैव अ टेस्ट। सो हरी चटनी के साथ आपको ऐसे टेस्ट करना है। राइट, आई विल। अच्छा, सो आप हरी चटनी साथ में सर्व करते हैं? हरी चटनी साथ में, ताकि स्वीट के साथ थोड़ा सा हमको थोड़ा सा स्पाइसी, या। एंड यस, आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी। I myself am not a fan of dabeli once again, but let's see. तो आपको इसके अंदर भी थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा क्रिस्पी, तो हर तरीके का इसके अंदर एक फ्लेवर आपको मिलेगा। Amazing, so delicious, oh god। तो आप देख सकते हैं कि एक जो स्ट्रीट फूड है या खाओ गली जो हमने लगाया, तो एक ही जगह पे वेराइटीज हैं डिशेस की, तो जो आपको मेस्मराइज करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं। यस यस। So it's time to move ahead with the most awaited dish, talk of the town, specially Gujaratis यही प्रेफर करते हैं, पाव भाजी। Yes, तो अब देखते हैं कैसे बनती है पाव भाजी। मुंह में आ रहा है पानी। देखिए, आपने सबसे पहले क्या, गरम तवे के ऊपर आपने बटर डालना है जी। तो जो उसका सिमरिंग का आवाज आता है ना, जैसे टेम्परिंग का आवाज, दैट मेक्स अ डिश अ परफेक्ट डिश। तो हमने इसके अंदर आलू का मिक्सचर डाला है। अब आप इसके अंदर स्पाइसेस डालिए। आप इसके अंदर चाहें तो थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, फ्राइड किया हुआ। गरम मसाला। यस, गरम मसाला, कोरिएंडर, प्याज। हर डिश के अंदर सारे मसाले जाते हैं, बट उनका प्रोपोर्शन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो टेस्ट अलग निकल के आता है। जैसे कई जगह भुना जीरा जाता है, कहीं पे जीरे को हम लोग कच्चा भूनते हैं, तो उससे बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है भाजी को तवे के ऊपर अच्छे से कुक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैशी होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके ऊपर ये हम साइड से पाव भी गरम कर देंगे। ओके, स्मेल्स सो डिलिशियस। यस, पाव भाजी वाला फीलिंग स्मेल तो में इसके अंदर हम लोग और थोड़ा सा बटर डालेंगे। ओके, यस, बटर एंड बटर। बटर इज द मेन इंग्रेडिएंट। यस, बटर इज द मेन इंग्रेडिएंट। अगर आप पाव का कोई भी डिश बना रहे हैं तो उसमें अगर आप बटर डालेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आएगा पाव के अंदर, तो वो अलग टेस्ट देगा। राइट। तो ये हम लोगों ने पाव को सेक दिया है बटर में। यस। तो ये हमारा भाजी पाव जो है ये रेडी है। So a zest of lemon. Yes. तो ये आपकी डिश तैयार है। Alright, it looks lovely, it smells amazing, और I'm sure taste भी उतना ही बढ़िया होगा। I feel amazing already. How it taste? क्या बात है। तो चीजें वही हैं। आप चाहे तो इसके अंदर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी, अगर आपको चेंज कर सकते हैं, हेल्थ एस्पेक्ट देखना है, तो आप वेजिटेबल्स ज्यादा करके पोटैटो कम कर सकते हैं। तो ऑल डिपेंड ऑन योर ओन टेस्ट। यस, गुजराती ऐसे ही पाव भाजी के पीछे पागल नहीं है। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा चीज भी ऐड कर सकते हैं, तो मेक इट लिटिल मोर क्रीमी, चीजी। तो हमारे पास ऐसे कई गेस्ट आते हैं जो बोलते हैं कि भाजी पाव में थोड़ा सा हमको चीज स्लाइस या
आपको पिज़्ज़ा चीज़ चाहिए ऐसा करके, तो हम बना के देते हैं। तो वी सर्व गेस्ट एज पर देयर चॉइस। तो हम लोगों ने यहाँ पे दाल पकवान भी रखा हुआ है। क्या बात है। हाँ, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दाल पकवान भी डिश बना के दिखा सकता हूँ। So this is Sindhi's का most favorite यस, dish. दिस इज दाल पकवान। पकवान। और इसका प्रेजेंटेशन भी अलग है। हम्म, क्रिस्पी रोटी है, उसके ऊपर दाल है हम्म, और इसके ऊपर ढेर सारे स्पाइसेस हैं। तो आप टेस्ट करिए और I was just waiting कब बोलेंगे आप टेस्ट यस करिए। तो आप देख सकते हैं कि आप मैं सुन सकता हूँ क्रंचीनेस का जो क्रंची है, यस। तो दाल पकवान सॉफ्ट is so है। यस crunchy. यस यस दाल तो आप- सॉफ्ट है यस। एंड काफी सारी चटनियां हैं, जैसे कि मैं देख सकती हूँ, मीठी, तीखी एंड थोड़ी सी मिंटी फ्लेवर भी है। हाँ, तो इसका जो चटनी हमने यहाँ रखा हुआ है थोड़ा सा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सेटल्ड रखा हुआ है टू मेक हाँ। इट अ लिटिल डिफरेंट। राइट, यस इट टेस्ट्स गुड, यस एक्चुअली गुड। यस। ऑलराइट, सो ये काफी ज्यादा थॉटफुल प्रोसेस है खाओ गली को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में। सो इसके पीछे किसका थॉट प्रोसेस ये हमारे जो जीएम सर हैं मिस्टर कौस्तभ, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। क्या तो बात है। उन्होंने ही हमको पुश किया है और गाइड किया है कि हम इतना अच्छा सेटअप रेडी कर पाए। इट इज हिज ब्रेन चाइल्ड ओनली। दैट्स अमेजिंग। सो क्या हम उनसे बात कर सकते यस, हैं? मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। All right, Yes. so let's get going and let's know the story behind this Khao Gali. Yes. Follow me, people. All right, so here we have with us the GM of Pride Plaza, Mr. Mukherjee. So आपका thought process था खाओ गली के पीछे, वो हमारी audience जानना चाहेंगी. What exactly made you do this? As you know that we all are going through a very different kind of time immediately. That's a pandemic season, we say, COVID or pandemic. Now see, if you say COVID and pandemic, then the Ahmedabad street food is very famous for all Ahmedabadis. We say Gujarat no Jaman, and Ahmedabad street food is like that only. Now if we go to Ahmedabad street food, then people have a scare in the mind to go, whether to go, whether not to go, because of the considering the hygiene. And in 5-star hotel, if you have a street food and the street food lounge kind of, so you are safe. People have that scare free mind. People can go, people can spend time, and especially with having a live band. So we have made the same thing. All the street food which is famous in Ahmedabad, that's called Ahmedabadi street food, Manik Chowk, Law Garden street food, that has been shifted here at Pride Hotel, Judges Bungalow Road and Bodakdev area, which is very same close to SG Highway, and people are getting the same thing what they used to get in the Manik Chowk, and same thing in fact Daveli, Bada Pav and dosas, then chocolate dosas, chocolate sandwich, ice cream sandwich, and different chaats. You say basket chaat, you said pani puri, you said dahi puri, every puri is available. Beside this, you have waffles also. You have a Belgium chocolate waffles. And made mention or not to mention, we kept a egg counter also, which is called Surti Egg Bhurji counter, which is very famous for anda gotala. Then you have Bhurji pav. Then you have egg kati roll. So these also options are there, but it is mostly all the counters are mostly veg, because our clientels are vegetarians. Most Ahmedabadis are most vegetarians. They prefer vegetarian. They come spend time till late night in a very safe and secure environment, which is in the Pride Hotel poolside under open sky, and we all are sitting in the Khao Gali. Right. And you have also added a live singing. Yes, we have a live band here which plays since evening to late night, Right. and people are enjoying. You see so many people around, so many counters. You have Daulat ki chaat counter, you have Manik Chowk counter, Apno Gujarat Apno counter. Gujarat counter. I was pretty impressed by the name, by You the have way. a South Indian counter also. Yes. You have a waffles counter also. Different cultures. Different cultures, and Gujaratis are foodie. Yes, that's true. And today Ahmedabad is not only Gujarat, it's to some extent people from different background, different place of the whole country, people come gather and celebrate the evening.
Just like we have friends from Canada watching this right now, and I'm sure they must be feeling like joining here and coming here right now and having all these street foods. And you know that to mention especially now, like people when they get to know, especially the Gujaratis who stayed outside like Canada and other states, so they are started throwing the parties here. They are actually asking for giving this place for wedding. They have made their stage here. They have made their ring ceremony in this place in Khao Gali. And this become a theme kind of culture which they are showing to the country like Canada and other US and UK. So that culture is will also been promoted here. That's amazing. That's so thoughtful of you. So, you know, people are forgetting Gujarat ka food. What is your take in that? See, Gujarat food, if we talk about it's not been restricted to khakra or fafda or a jalebi or a dhokla or khaman. Now it has been vibrant. So like khakra, fafda and khaman is always there, but there is a sandwich dhokla is also there. There's nylon khaman is also there. There is khaman takatak is also there. The people prefer to go for late night have daveli. People late night have to have chole bhature. People have like to have even the street food Chinese type, that also people have. Gujarati prefers that. And chaat, so if you take the name of chaat, it is not the ending. It is been extended to extended. You say basket chaat, you say dahi puri, dahi valla, then you have pani puri. You lot name of it. dishes. Yes. Yes, we name it, you have it. Yes. And we added this dosa also. It's a chocolate dosa here. Okay, amazing. Yes. You have dosa, chocolate dosa. You have a chocolate sandwich here. You have an ice cream and pineapple sandwich, which is very famous here. So there is a notion that 5-star food is always authentic and, you know, rich in taste. It cannot give you that feel of a street food. Yes. But when I tasted all those street food, trust me, you guys left no space to make it taste like a street food. I loved all the taste. All the delicacies were so amazingly prepared and in front of the eyes. Yes. So we all were pretty impressed. Thank you. And it is really the same because the chefs here, they are, when they cook in the hotel, they cook in a different type of model. The module is different. And when they come and cook the street food, the module is entirely different. He is most chatpata khana, which you say chatpata khana. This is a chatpata khana. Full of spices. Full of spices, desi. Even the Chinese is also desi Chinese. Right. So that's the reason, and that's the way people like here, locals. That's true. That's amazing. So yes, let's have a cheers. Would you like to wish to speak something about this shot? Oh, it is Jamun shot. Jamun shot, if we talk about, this is the culture of Gujarat now, and especially in Ahmedabad, the late night people, especially teenagers and so on, the youngsters comes for Jamun shots and they enjoy it. Here it's a dry state, so called, so there is shot is the Jamun shot only, not tequila shot. So today is the 1st May and it's a proud day for all of us Gujaratis. Happy Gujarat Day, everyone. Let's have cheers. Happy Gujarat Day. Cheers. Happy Let's give it up Gujarat Day for with the Gujarati Jamun shot. Food Jamun Festival 2021, organized by Friends of Gujarat, Canada.